हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ में स्वागत करता हूं। सभी लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। क्या वो आपका एसएससी जीडी के लिए। अब एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप लोग का देख रहे होंगे, सबका अपना अपना शिफ्ट में है। लेकिन एग्जाम जो आपका दिसंबर तक चलने वाला है, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो एडमिट कार्ड में देख रहा है। बाकी देखते हैं कहाँ तक आता है आपका। तो इसके लिए जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तकरीबन 10-15 क्वेश्चन का सेट जो मैं करवा दूँगा, जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो आप इसको गौर से देखते नहीं रहना। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आ चुका होगा। बस सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बनाना मैं सिखा दूंगा ताकि आप कंप्लीट करके आ सको। पी, क्यू और आर एक काम को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। पहले पी स्टार्ट करता है, फिर क्यू आता है काम करने के लिए, और तीसरे दिन आर आता है काम करने के लिए। इस प्रकार कार्य करते हुए वे एक कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लेंगे। देखिए यहाँ पे पी आपका 30 दिन के लिए, तो पी आपको 30 दिन लेना है, ये 30 दिन हुआ। क्यू जो है आपका 15 दिनों में, तो 15, और आर जो है आपका 20 दिन लेता है। इन सभी का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा? 60 यूनिट हुआ आपका, ये टोटल काम हो गया। अब 30 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 2 यूनिट पर डे का आ जाएगा। 15 में 4 से कीजिएगा तो 4 यूनिट पर डे का। अगर टोटल काम आपका 60 है तो 15 दिन में करिएगा, कितना आएगा? 4 यूनिट। अगर 20 दिन में करना है 60 काम को, तो हर रोज़ कितना करना पड़ेगा? आपको 3 काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये समझिए कि पहला दिन आया कौन? पी करने के लिए, दूसरा दिन कौन आया? क्यू करने के लिए, और तीसरा दिन कौन आया? आर करने के लिए। तो कुल मिला के एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, एक दिन ये किया, तो कुल मिला के 3 दिन का जो काम है, 3 दिन का जो काम है ये कितना हो जाएगा? तो पी ने किया है 2 काम, पी ने किया 2 काम, क्यू ने किया 4 काम, तो 4, एंड आर ने किया 3 काम। ये कुल मिला के आपका कितना आ गया? 9 यूनिट काम हर रोज़ का हो रहा है। हर रोज़ का नहीं, ये 3 दिन का 9 यूनिट काम हुआ 3 दिन में, ऐसे लिख लो आप। ठीक है ना? 3 दिन में अगर 9 यूनिट काम है तो बताइए आपको कहाँ तक चलना है? 60 तक चलना है। तो बताओ कि 9 छक्का 54 होता है, कि अगर 9 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 54 यूनिट काम यहाँ पर निपट चुका होगा। 54 यूनिट काम निपट चुका होगा। ठीक है, चलो अगर 6 से उधर गुना किया तो यहाँ भी 6 से गुना कर लोगे, तो 18 दिनों में 54 काम हुआ। 18 दिन में कितना काम हुआ? 54 काम। और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फिर से नेक्स्ट डे कौन आएगा? क्योंकि अब देखो, अगर आपने यहाँ पर 7 से गुना किया तो 9 से 63 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन और बढ़ाते हैं। अगर एक दिन आपने और बढ़ाया तो एक दिन करने के लिए कौन आएगा? फिर से वापिस पी आएगा, तो 2 काम करेगा। कितना काम हो गया? 56 काम हो गया। यहाँ पे 56 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। जस्ट एक दिन अगर आपने और बढ़ा दिया, एक दिन आपने अगर और बढ़ा लिया तो नेक्स्ट डे कौन आएगा? क्यू करने के लिए आएगा, तो 4 काम करके जाएगा, तो आपका 60 यूनिट काम हो गया। और 60 काम ही तो करना था, यानी कि कितना दिन हो गया टोटल? 18, 19, 20, यानी कि 20 दिनों में आपने काम को निपटा लेना है, बस खत्म। ठीक है, अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखो, जो मैं वीडियो में ऑलरेडी बना कर रख चुका हूँ टाइम एंड वर्क, तो आपको समझ में आया था, वो जल्दी समझ जाते हैं। और जो नहीं देखो जाके देख लीजिए, टाइम एंड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखे हैं। एक एक क्वेश्चन को, एसएससी का जितना भी क्वेश्चन है उसमें प्रीवियस है, मैं सबको कंप्लीट कर रखा है। उसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम और टाइम एंड वर्क, ये पूरा कंप्लीट है उसमें। अभी हम लोग कुछ सीआई का क्वेश्चन किए हैं उसमें, एसआई का, एंड अभी आपका मेंसुरेशन स्टार्ट किया हुआ उसमें। अब देखिए नेक्स्ट है कि यदि एक घनाभ यानी कि क्यूब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः दे रखा है 10%, 20% और 15% को बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं कि आयतन जो है पहले से 100% है। 100 मान लीजिए, आपका इच्छा 100 मानना, 100 मान लीजिए, 1000 मानना, 1000 मान लीजिए। तो ये सा तरीका बना लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, आयतन जो कुछ भी रही उसका क्या फर्क पड़ता है, जो है सो मान लीजिए 100 तो 100 ही ले चलिए। अब देखिए लंबाई में कितना बोला चेंजिंग? 10% का। तो 10% का चेंजिंग का मतलब कि 110% बटा में 100। चौड़ाई में कितना का चेंजिंग किया है? बोला कि 20%, तो 120 बटा 100 कर लोगे आप। एंड एक और बचा आपका हाइट, ऊंचाई में कितना चेंजिंग किया है? 15% का, तो गुना 115 और डिवाइड में 100। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म कर लीजिए, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये भी खत्म हो जाएगा, और 2 शून्य बचेगा आपका ना, काटिएगा। ये आपका 23, तो ये कितना जाएगा? 2 पचे 10, ये आपका 6 दूनी 12, तो ये आपका जाएगा 5 दूना 10। अब तो कोई नहीं कटने वाला, गुना कर दीजिए। 11 गुना 6 गुना
23 और नीचे आपका आएगा 10। ये कितना हो जाएगा, 36 18 19, ठीक है ना, सॉरी ये 12 हो जाएगा, 36 18 19, ये 23 गुना 11 और बटा में 10। 11 से गुना करना इजी होता है, 8 का 8, 8 को 3 में जोड़ दीजिएगा, 1 हासिल बचा, 8 एकम 8 और 3 11 के 1 हासिल किया, 1 3 1 4 1 5 और लास्ट में 1 और बटा में 10 है आपका, यानी कि 15 18 के पहले 1 लग जाएगा यहाँ पे। 151.8 आया, यानी कि पहले था आपका 100, अभी कितना हो गया है 151.8। मतलब यही हुआ कि कितना का इंक्रीमेंट हुआ, तो आपको इसमें 100 घटा दीजिएगा तो 51.8% का इंक्रीमेंट, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन मैच करते चलिएगा। इससे पहले वाला का जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए था 20 दिन, दूसरे वाला का हो जाएगा 51.8%, ठीक है। अब थर्ड की तरफ चले। थर्ड जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मौसम चेंजिंग की वजह से सर्दी हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा लिखा हुआ है 24 डिवाइड 4 माइनस 2/3 का 21/8 और डिवाइड में दे रखा है 1/4। इसका वैल्यू आपको निकाल के बताना है। दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे डिवाइड आपको दिख रहा है, यहाँ पे कर लो डिवाइड। इन दोनों में डिवाइड से पहले का काम हो जाएगा। तो का काम मतलब कि भागा, इसी कटेगा 4 बार में, इसी ये कटेगा 7 बार में, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका 6 जाएगा। तो इन दोनों के लिए 6 माइनस ये आपका बचेगा 7/4, भाग को अगर गुना में कन्वर्ट करोगे 4/1 हो जाएगा। इससे ये भी खत्म राफ साफ। 6 - 7 का मतलब -1, ठीक है, -1 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर मैच करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन। यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है 17 दे रखा है, कितना, 5 लगातार संख्या 17 दे रखा है औसत इसका, तो बोला कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन सी सबसे बड़ी, तो देखिए एवरेज दे रखा है आपको 17 को बीच में लिख लीजिएगा, और आपका विषम संख्या यानी कि आगे का जो संख्या है उसमें 2 बढ़ेगा आपका, 2 और फिर से आगे बढ़ेगा तो 2, यानी कि 21। 2 इधर बढ़ाओगे आप यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे, तो 5 लगातार संख्याएं यही होंगी। तो सबसे बड़ी पूछा है तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूछता तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ता, 2 घटाते चलिए, ये आपका 15 आता है और यहाँ पे 13 आता है। सबसे छोटी क्या होता है, 13 होता है। आपसे सबसे बड़ी का बात पूछा है तो 21 मार्क निकल लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पीछे आने की भी जरूरत नहीं, आपको आगे ही बढ़ना था। बड़ा का मतलब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे पढ़िएगा कि आयत की लंबाई 24 है, उसका विकर्ण 26 है। ये रहा आपका आयत, इसका लंबाई दे रखा है आपका 24, कहाँ दे दूँ मैं 24, नीचे देता हूँ 24, और इसका विकर्ण दे रखा है, तो विकर्ण ये मान लेते हैं, विकर्ण आपका ये रहा 26, ठीक है, विकर्ण ये रहा 26। अब पूछा है इसका क्या, आयत की चौड़ाई कितनी होगी, ये वाला पार्ट पूछ दिया, चौड़ाई कितनी होगी। अगर आपने ट्रिपलेट का मेरा वीडियो देखा होगा, शॉर्ट वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बता रखा था कि 5 12 13 एक तरह का ट्रिपलेट होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यानी कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो 5 का ये डबल है 24, 13 का डबल है 26, तो 5 का डबल 12 का डबल 24, 13 का डबल 26, तो 5 का डबल कितना होगा 10। 10 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप चाहते तो 26 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी आता उसका रूट निकाल के कर सकते थे, लेकिन टाइम टेकिंग है, आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 10 इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 432 है और लाभ प्रतिशत जो है 35% है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। यानी कि जो 432 रुपये में जो सामान लिया गया है ना, ये आपका कितना पे लिया गया है, तो इसमें 35% लाभ इसमें इंक्लूडेड है। 35% लाभ का मतलब कि 100 में 35 जोड़ दोगे तो 135% दे रखा है ये, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा 432 डिवाइड में 135, तो 100% का मतलब ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस CP। 432 डिवाइड में 135 और गुना 100 कर लीजिए, कैंसिल वैंसिल करना आता होगा, काट लीजिए। ये आपका 20 × 100, तो ये कितना जाएगा 27 × 5। अब सोचिए कटेगा कितना बार में, 5 लास्ट में किसका ऑप्शन दे रखा है, देखिए काट के, ये आपका 4 3 7 5 12,
3 से तो कटेगा ही कटेगा, 9 3 27 काटते हैं, ये कटेगा कितना बार में, ये गया आपका 1 4 3 42 और 5 और कटेगा क्या, 4 10 आ रहा है, कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, कितना का फ्रैक्शन में देखो, गुना गुना करके देखो तो गुना करके, यहाँ पे मैंने गलत किया है, थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, 432 दे रखा मैंने, 35 लेके कर दिया ऐसा काम। तो अभी देख लो, अभी काटेंगे तो कितना चेंजिंग आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 42, यहाँ पे 4 बचेगा, इसके बाद ये कटेगा आपका 19 बार में, और 19 में 16 बार में, 16 नंबर होता है 144, अब 16 में 20 से गुना कर दो कितना जाएगा 320, ये जैसे था, बस एक डिजिट मिस के कारण पूरा क्वेश्चन हिल गया। 320 मिला लीजिए आंसर, किसका गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है पढ़ते चलिए। बोला है क्या कि एक ट्रेन है 45 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 मिनट में किसी निश्चित दूरी को तय करता है, 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा, इसको पूछा गया है। तो 45 का स्पीड इधर दे रखा है और टाइम लग रहा है इसको 15 मिनट, ठीक है, ये डिस्टेंस का हो गया। अब इसी डिस्टेंस को तय करने के लिए जब वो 60 का स्पीड पकड़ लेगा तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे पूछ दिया है, ठीक है। तो टी टाइम लगेगा मान लेते हैं, मिनट में ही आएगा इसका आंसर, मिनट में ही रहेगा। तो काटिए, 15 चौका 60, 45 बटा 4 कर लोगे, आपका टाइम आ जाएगा, मतलब कि 11 चौक 44, 11 मिनट और 1 बटा 4 सेकेंड। तो 11 मिनट किस में दे रखा है आपको, एक ही तो ऑप्शन मिल रहा है, 11 मिनट और 2.5 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 11.25 मिनट। 1 बटा 4 का मतलब होता है 1.25, इतना हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कहा क्या कि 410, अब देखिए था कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है, 410, 475, 525, 560 और 720, इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा, सबको जोड़िए, 5 से डिवाइड कीजिएगा आ जाएगा, लेकिन उतना टाइम एग्जाम में आपको देगा नहीं करने के लिए, आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाना होगा यहाँ पे। तो 0 + 5 + 5 + 0 + 0 ले दे के लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। और कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 0 यहाँ पे रहेगा, समथिंग यहाँ पे कुछ भी रहे, अगर इसमें 5 से भाग लगाते हो तो 0, आप सोचो कि 0 लास्ट में यहाँ पर अगर 2 भी रहता, 4 रहता, 3 रहता, कुछ भी डिजिट रहता, अगर ये कैंसिल होता तो लास्ट में आपका कोई ना कोई इवन नंबर ही आता, ठीक है। यानी कि आप 2 ले सकते हो इवन नंबर, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो। अब ऑप्शन में देखो कि इवन नंबर कितना दे रखा है, सभी के सभी दे रखे हैं ना, आपको चेक करना पड़ जाएगा, तब तो गड़बड़ हो गया। अगर ऐसा होता तो आप इजी से बना लेते। अब सबको जोड़िए, अब तो सबको जोड़ना पड़ेगा, आप जोड़ के डिवाइड लगा लो। चलो जोड़ के मैं बताया तो कितना आएगा, सबको ऐड कीजिए, ये आपका कुल आ जाएगा 2690 और डिवाइड में 5 कर लीजिएगा, 50 25 किया 5, 5 3 का 15 और ये आपका लास्ट में चल जाएगा 8 पे 40, 538 आ गया। 538 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको 538, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, पड़ेगा कि एक वर्ग का विकर्ण जो है दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब वर्ग का विकर्ण दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, कोई साइड ही होगा ना उसमें, ये वर्ग का विकर्ण दे रखा है 10। अब कहा क्या है कि उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का क्या हो, डबल हो, दुगना हो यानी डबल हो, इसका आपको बता देना है। अगर ये डबल होगा, वो भी किसका रेशियो है, एरिया का रेशियो है। अगर एरिया इसका फर्स्ट का एरिया और डिवाइड में सेकंड का एरिया, तो साइड का क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका। ये स्क्वायर रूट होने का मतलब कि यहाँ पर साइड जो भी होगा, साइड 1 और साइड 2, तो अगर ये डबल है, इसको हटा के आप यहाँ पे डबल कर दोगे और इसका क्या होता है, स्क्वायर के रूप में बराबर होता है, तो इधर क्या आएगा, ये रूट हट के √2 हो जाएगा, यानी √2 गुना हो जाएगा इसका साइड। तो अगर ये 10 है तो आपको क्या करना है, इसमें √2 से गुना कर देना है, बस सिंपल सी बात थी। ये आपका 10√2 हो जाएगा, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, साइड में भी यही होगा, इसमें भी होगा। अगर सपोज इस एग्जांपल को और समझते बेहतरीन तरीका से कि अगर बोलता है 4 गुना करना है, तो 4 का आपको क्या करना, रूट लगा लेना था, 2 आता, अब 2 से इसमें गुना कर देते। सपोज पूछता क्या 5 गुना करना है, कितना गुना करना है, 5 गुना, तो 5 गुना करना है, 5 से क्या करते, रूट लगा लेते, ठीक है, और 5 से गुना कर लेते, √5 से गुना कर लेते, बस सिंपल तरीका था।
इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। इसके बाद का जो क्वेश्चन तो पूरी मैच ही कर गया, कमाल हो गया ना। नेक्स्ट देखिएगा, बोला क्या कि 6400 रुपये की धनराशि 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है सो बताना है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, जब 2 वर्ष का बात करें तो क्या करना है कि रेट का बस स्क्वायर कर देना है। रेट का क्या करना है, स्क्वायर करके डिवाइड में आपको 100 लगा देना। ये आपका CI माइनस में SI के बराबर होता है, ठीक है, CI माइनस SI के लिए होता है। अभी कितना आ जाएगा, 100/100 कट के कितना आ गया 1%, यानी कि जितना भी प्रिंसिपल उसका आप 1% निकाल लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, CI माइनस SI आ जाएगा। तो CI माइनस SI के लिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6400, इसका 1% का मतलब इतना आ जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 64 आ गया आंसर। सिंपल सा तरीका है, जल्दी कर लोगे। नेक्स्ट पढ़ते चलिए और बढ़ते चलिए। ये 60 नंबर था, अब 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहा क्या है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं जो है, एक वृत्त आपका यहाँ पे दे रखा है ऐसे और इसकी त्रिज्या 20 है। एक वृत्त आपका यहाँ पे दे रखा है, इसकी त्रिज्या कितनी है 15 है। तो इन दोनों का एरिया फर्स्ट, एरिया सेकेंड को अगर जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा वृत्त बनता है। तो इसका एरिया बताना आपको कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको ट्रिपलेट याद है तो काम जल्दी बन जाएगा। ट्रिपलेट क्या होता है आपका 3 4 तो 5, तो 5 का ये 3 का ये 5 गुना है, 4 का ये 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 25। 5 का 5 गुना कितना होगा 25। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो जाके देखिए 3D का, 3D 2D का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसमें देख कर समझ सकते हो इस चीज़ को। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अब बेसिक तरीका से बनाओगे तो इसका एरिया निकालोगे πr² यानी 20 का स्क्वायर, फिर इसका एरिया निकालोगे πr। समझ रहे हो बात, कितना मैं करूँ, कम टाइम में पूरा सेट को कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा मैं बेसिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस आपको सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट पढ़िएगा कि 3460 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है, या यदि ब्याज की दर जो 5% है, तो 5% कहने का मतलब कि 5/100, 100 रुपये पर इसको 5 रुपया मिल रहा होगा, 5 वर्ष के लिए चाहिए। तो अगर 100 रुपया पर 5 रुपया मिलता है 1 साल में, तो 5 वर्ष के लिए 5 से गुना कर दोगे, कुल मिला कितना हो जाएगा 5 वर्ष में 25 रुपया मिलेगा 100 रुपया पे। कैंसिल करेंगे तो आपका 1/4 रुपया मिला, यानी 1/4 मतलब कि 4 रुपया मूलधन पे आपको 1 रुपया मिलेगा साधारण ब्याज। कितने साल में 5 साल में। अब आपको प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे 3460 रुपया, प्रिंसिपल 4 का मतलब कितना 3460 रुपया। तो हमसे पूछा है कि ब्याज कितना होगा, तो कितना गुना बढ़ा, देखो जरा 4 का मतलब इतना, तो 8 चौका 32, 2 गया, 2 पर गया 6, 6 चौका 24 और लास्ट में बचा 2 5। 1 का मतलब 865 रुपया, तो इसी 1 का मतलब कितना हो जाएगा 865 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, 865 बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। बोर्ड मास नियम लगाइए, जल्दी से बनाइए। बोला है 5/4 लिख दीजिए का 12/5 डिवाइड 4/25। बाप रे कितना दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या, प्लस माइनस, प्लस 1/2 और गुना 3/4 ये दे रखा है। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले का काम होगा बोर्ड मास के नियम से, ये सीध जाएगा कितना बार में 3 बार में, 5 से 5 गया, बचा क्या सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा। भाग का काम है, गुना कर दीजिए पलटी मार के, तो आपका 25/4। यहाँ पे गुना का काम होगा तो प्लस और इन दोनों का गुना करेंगे तो 3/8 आ गया। फाइनली कितना आ जाएगा ये 75/4 प्लस में 3/8। एलसीएम निकालोगे 8 आएगा, 75 150 और प्लस में ये 3 153/8। ठीक है, 153/8 ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। क्लियर है इतना, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, 2 संख्याएं दे रखा है 14 और 18 का महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्तक का अनुपात बताना है। एक तो दे रखा है आपका 14 और एक दे रखा है आपका 18। 14 का मतलब कि 2 गुना 7 लिख दोगे और 18 का मतलब 2 गुना 3 लिखोगे। ठीक है, तो एचसीएफ लिखोगे तो क्या लिखोगे, एचसीएफ रेशियो आपका एलसीएम पूछ दिया है।
महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्तक का अनुपात बताना है। तो एचसीएफ क्या होगा, जो मिलेगा उसको लिख लेना है, और एचसीएफ क्या होगा, जो मिला सो भी और 9 मिला उसको भी, सबको लिख लीजिएगा। ये 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा 1, 3 तिहाई 9, 9 सत्ते 63, 1:63, यानी कि 1:63। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़िएगा। बोला के नीचे दिए गए दंड आरेख एक देश के लिए 2009 से लेकर 2013 के बीच में कहवा यानी कॉफ़ी के लिए 1000 टन को दर्शाता है। आपको बताना क्या कि वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में कहवा का उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2010 की बात करें, 2010 की बात की जाए तो आप देख रहे हो ऊपर टेबल में कि 1200 बोला है। ईयर 2010 में कितना है, 1200 टन हुआ होगा। नेक्स्ट बोला है 2011 में, 2011 की बात की गई है, तो 2011 में कितना हो गया उत्पादन, 1500। तो कितना परसेंट बढ़ा, तो आप देखोगे कि 300 बढ़ा है आपका। 300 बढ़ने का मतलब 300 कहाँ से बढ़ा है, यही 1200 से। 1200 परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाला, 100 से गुना, 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 3 चौका गया 12, 4 से गया 2 शून्य और 25 बार में, यानी कि 25%, 25% वृद्धि हो गई। क्लियर बात। आगे देखिएगा 66 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, पढ़िए पॉज करके और फिर बनाने की कोशिश किए, नहीं बनी तो देखिए। बड़ा नीचे दिए गए वृत्त आरेख में, यानी कि कुछ दे रखा है, पाई चार्ट वहाँ पे देख लीजिएगा। जैसा एक शहर में विभिन्न प्रकार के कारों की बिक्री को दर्शाता है। शहर के कारों की कुल संख्या जो है आपका 6 लाख है। तो आपको बताना है कि T5, T6 और T3 इस प्रकार है, इस प्रकार के कारों की कुल बिक्री कितनी, मतलब इस प्रकार के कारों की, कारों नहीं, कारों की कुल बिक्री कितनी है। तो आप बताओ कि T5 में कितना दे रखा है। T5 कहाँ गया T5, तो T5 में दे रखा है आपको 17%, 17% इसमें बिक्री हुआ है। और T6 की बात की जाए तो T6 में 8% एंड T3 13%, इतना दे रखा है आपको। ठीक है, सबको निकालिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 30 और 38%। कुल मिला के तीनों को मिला के 38% बिक्री हुई है। अगर 38% बिक्री हुई है तो आपको बताना क्या, 6 लाख में, तो 6 लाख का 38% निकालिएगा, परसेंटेज को लगा दीजिए डिवाइड में, 2 शून्य से 2 शून्य गया घर, 3 शून्य बचेगा और गुना कर देना था। 8 छक 48, 8 छक 48 गया 8, हासिल गया 4 और 36 18 4 22, 2,28,000 बिक्री हुआ। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा, समतुल्य बट्टा से क्वेश्चन पूछ दिया गया है आपसे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। बोला कि यदि 2 क्रमागत छूट 25% और 20% दी जाए तो आपको बताना है कि शुद्ध छूट कितना होगा। तो 25% दिया गया पहले बार तो -25, फिर से 20% दिया गया डिस्काउंट तो फिर से -20, प्लस में माइनस का 25 और गुने माइनस का 20 डिवाइड में आपको 100 कर लेना है। ठीक है, ये माइनस से माइनस फिर से घर, और कितना बार में काट दीजिएगा, ये आपका 25 चौका 100, तो 4 पचे 20, यहाँ पे करिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 45 और प्लस का 5, कुल मिला के माइनस का 40%, यानी कि माइनस का 40% मतलब कि 40% का डिस्काउंट मिलेगा इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा डी। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, आपको दे रखा है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका बताना है आपको। इतना लंबा टर्म लिख रखा है, या तो उसमें आप चूज कर लो, वो भी कंटिन्यूस दे रखा है तो दिक्कत की बात ही नहीं है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, वाह क्या बात है। तो कितना नंबर ऑफ डाटा है देखो जरा काउंट करके, ये 4, 4, 8, 10 को है। 10 का मतलब कितना जाएगा, 5वां और 6ठा जाएगा। तो 5वां 6ठा कौन कौन सा आएगा इसका, 27 और 28 आएगा, 27 और 28 आएगा, ये 2 नंबर आएंगे। अब इन दोनों का माध्यिका निकालना का मतलब कि इन दोनों बीच का टर्म है, इन दोनों को जोड़िए और हाफ कर लीजिए, तो 27.5, ऐसे चला गया आपका आंसर। ठीक है, खत्म। अगर देखो इसमें एक और ट्रिक क्या है, आप चाहो तो इस डाटा को कंटिन्यूस क्या है ऐसे रैंडमली भी समझ लेते, जिस अकॉर्डिंग ऑप्शन दे रखा है ना उस अकॉर्डिंग आप बहुत ईजी बना लेते कि किसी भी 2 नंबर को, कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी 2 आपका रेशनल नंबर हो, यहाँ भी आपका रेशनल नंबर हो, इसको अगर जोड़ के डिवाइड करोगे ना तो लास्ट में डेसिमल जो है, डेसिमल आपके 5 यानी कि जो डिजिट आएगा 5 पे एंड होगा। डेसिमल के बाद 5 पक्का लगना ही लगना है, डेफिनेटली है।
डेसिमल के बाद क्या होगा 5 लगना ही लगना है। तो आपको बताइए इसमें कि 5 किसमें मात्र इकलौता एक ही ऑप्शन है सी नंबर, तो आप ऐसे भी देख के बना सकते हैं, बिना जोड़े जाले भी बना लेते जो नहीं कि आपको आंसर मिला। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का रूल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, बी अकेला उसे 20 दिन में करता है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, आगे कुछ नहीं। 20 आया, ये आपका 2 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिल जाएगा साथ में ए और बी, तो कुल मिला के कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट हर रोज का। काम कितना करवाना है 20 काम, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि आपको आधा काम ही दिया जाता है, तो 20 का आधा काम कितना होगा 10 काम, 3 के हिसाब से करेगा, 10/3 हिस्सा। ठीक है, इतना दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा पी क्यू किसी व्यापार में 28, एक तो आपका पी है एंड एक आपका क्यू है। ये लगाता है आपका 28,000 और एक लगाता है आपका 42,000। लगाने दीजिए, पैसा फ्री का लगा लेगा। लगाता है पी 8 महीने के लिए लगाता है, कम पैसा है तो ये 8 महीने के लिए लगाता है, लगाने दो। और ये जो है पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए लगाता होगा, पूरे साल का मतलब 12 महीने के लिए पैसा लगा दिया। अब देखिए इसका रेशो निकाल लीजिए। ये तो हुआ आपका पूंजी का, ये हुआ आपका पूंजी का। अब थोड़ा लाभ का रेशो निकालिए। 3 शून्य से 3 शून्य गया घर, ये आपका कटेगा 7 चौका 28, तो 7 छक्का 42। ये कटेगा आपका 4 तिहाई 12, ये कटेगा 4 दूनी 8, तो 3 दूना 6, यानी कुल मिला के 4:9 का रेशियो लग गया। यानी 4 रुपया अगर पी लगाता होगा तो 9 रुपया कौन लगाया क्यू, इसी रेशियो में बटेगा आपका। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, लाभ का रेशियो दोनों को जोड़ेंगे, यानी 13 आएगा। और 13 का मतलब आपको दे रखा है 21, 1, 2, 5। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ दिया है पी का हिस्सा बताना है। अच्छा डिवाइड आके देखो कितना में कटेगा। 1 यूनिट का मतलब 13 कम 13। ठीक है, देखो जल्दी से डिवाइड लगा के। एक 6 2 5 आ जाएगा, पूरा पूरा करके कितना आ जाएगा 1 6 2 5। ठीक है ना, तो कम 13 गया और 8 8 पर गया 81 13 78। ठीक है, कट जाएगा इतना ही। ठीक है, 5 तो आएगा लास्ट में। पूछा है पी के हिस्सा के बारे में, तो 4 से इसमें और गुना कर दोगे। 4 से गुना करने का मतलब 2 शून्य से 16 चौका 64, 64 1 65, तो 65 रुपया ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, जल्दी कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा आपका। कम समय में जैसे कहा था थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि नीचे दिए गए वृत्त में उसी प्रकार कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि 6 लाख रुपया का रखा है कुछ T5 और T1 के कारों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए T5 और T1 इन दोनों का डिफरेंस आपको पूछा गया कि कारों के बीच का अंतर कितना, तो परसेंटेज में ही डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो T5 का डिफरेंस दे रखा है आपको 17% और T1 का दे रखा है आपको 20%। इन दोनों का डिफरेंस करने का मतलब कि 3% का ओवरऑल कितना आएगा, प्लस माइनस पर ध्यान मत दीजिए, सीधे समझ लीजिए कि 3% होगा। अब 3% आया और 6 लाख का निकालना आपको 3%, 6 लाख का 3%। परसेंट के लिए आप क्या करना है 2 शून्य नीचे लगा दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 18,000 कार आ गया। इन दोनों शहरों के बीच में 18,000 कारों का डिफरेंस हुआ है, हेरा फेरी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि 4 संख्याएं दे रखे हैं, 3:1, 7:, 5 के रेशियो में दे रखा है। ठीक है, और बोला कि यदि इन चारों संख्याओं का योगफल जो दे रखा है 336, तो 3 और 1 4 और कितना हो जाएगा 16, कुल मिला के 16। तो 16 का मतलब दे रखा है आपको 336। पूछा क्या है पहली और चौथी का पूछ दिया है, तो 5 और 3 8 का मतलब पूछा है, 8 का मतलब। तो अगर ये इसका हाफ है तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी हाफ कर लोगे आप। इसका हाफ करने का मतलब कि 16 दूना 32 और 1 168। 168 देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो का क्वेश्चन है, जो नहीं कि आप 1-1 मिनट निकालो। आगे देखिएगा कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अब 20 मीटर
प्रति सेकंड, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 20 मीटर। इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 सेकंड में 20 मीटर चला। अब आगे क्या दे रखा है कि अगर ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है, ठीक है, 540 का मतलब दूरी हो गया उसका, तो एक रेलगाड़ी खंभे को पार करने के लिए, जब खंभा को पार करा जाता है तो सिर्फ ट्रेन का लंबा ही काउंट होगा, उसमें और कुछ नहीं, यानी दूरी ही हो जाएगा। तो सपोज कि 20 मीटर में अगर एक सेकंड लग रहा है समय, तो 540 पार करने के लिए कितना लगेगा? तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 2 से कटेगा ये 27 बार में, यानी 27 गुना हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 सेकंड का समय लगेगा, बात खत्म। आगे देखिएगा, बोला है कि एक बस्ती में बच्चे, महिलाएं और पुरुषों का अनुपात जो है, बच्चे यानी कि चाइल्ड, महिलाएं यानी कि वोमेन, और पुरुष यानी कि मेन, 6:4:3 दे रखा है। 6, 4 और 3 का रेशियो दे रखा है, 6, 4 और 3 का रेशियो दे रखा है। और बोला कि बस्ती में कम से कम 200 पूरा पर्सन है, 200 लोग हैं। तो आपको बताना है कि बस्ती में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। न्यूनतम बोला है, आप मैक्सिमम ले सकते हो। तो 6, 4, 10 से 3 13, 13 का मतलब दे रखा है 200, तो 1 का मतलब 200/13 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ दिया है? महिलाओं के बारे में। महिलाओं का मतलब 4, तो 4 का मतलब 4 इधर ले लो, तो 4 से इधर ले लो। अब ये न्यूनतम है आपका, कितना है? न्यूनतम। आप मैक्सिमम ले सकते हो, थोड़ा बढ़ा लो, डिवीजन करना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। तो पहले भाग लगाओ कि 13 कम 13 गया है ना, 7 जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 7, तो 7 ये हुआ, 7 पर 0 70, 70 तो लगेगा नहीं आपको, तो आप 78 ले सकते हो। अपना मास यहाँ पे क्या कर लोगे, हल्का सा बढ़ा लो, इसको 8 कर लो, क्योंकि न्यूनतम आप मैक्सिमम ले सकते हो, क्योंकि वैल्यू कटेगा, क्या होगा, वैल्यू कटना चाहिए आपको। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 13 कम 13 गया, और ये गया आपका 7, 7 से 78, और गुना 4 कर लीजिएगा पहले से जो बाकी है, तो कितना जाएगा इसका 64। 64 तो नहीं दे रखा आपको, कुछ ज़्यादा ले लिए हम लोग, तो शायद अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 62 पर जाके मिल जाएगा आपका, ये 64 आएगा कटने के बाद। लेकिन आप इसके आसपास का वैल्यू कौन सा आएगा, 62। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट भाग लगाओगे तो 61 अप्रॉक्स ऐसा कुछ आएगा, तो आप यहाँ पर 62 ले सकते हो, ठीक है। चलिए 62 मिल गया आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे। न्यूनतम का केस था इसलिए ऐसा किया, अगर अधिकतम रहता तो हम लोग मिनिमम लेके चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया कि एक व्यक्ति 128 रुपये प्रति थैले की दर से थैला खरीदता है, 128 रुपये उसका दाम है। एक थैला का दाम कितना, 128। 20% का लाभ कमाना है उसको। 20% का लाभ का मतलब कि 120/100 इसको निकालना है। ये एक थैला का 20% लाभ कमा लिया। अब ऐसा बोला कि थैला कितना चाहिए, 15 थैला चाहिए, तो इसमें 15 से गुना कर दो, ठीक है। ये कटेगा आपका 6 बार में, ये कटेगा आपका 5 बार में, इससे कटेगा 3 बार में, बस गुना कर दीजिए। 128 और गुने 18, 88 64 मैच करा, 2 ऑप्शन आपको मैच कराया ना। लेकिन अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 20 के पास है, अगर 20 से गुना करते कितना आता, 2500, यानी 2500 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन देख लो, तो 2304 जाएगा आपका आंसर। 2304, आप चाहो तो गुना करके चेक कर सकते हो, आपका 2304 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा SSC GD का जो सेट है, एक सेट कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एक दिन का अल्टरनेटिव पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कर दूँ, ठीक है। टेक केयर, आपको सपोर्ट चाहिए, बाय।